नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप लोग सब बहुत खुश और समाधानी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेकर। और आज की कहानी भी एक संत की है। संत तुकाराम जी जो हैं उनके बारे में ये आज की कहानी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ये जो गुरु होते हैं, जो भगवान का रूप हम मानते हैं, जो हमें गाइडेंस देते हैं हमेशा, ऐसे गुरुओं से हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है और हमारा जीवन बहुत सफल होता है। लेकिन साथ ही साथ इन गुरुओं का जैसे हमें ज्ञान देना, हमें सच्चाई से अवगत कराना, हमारे जीवन को सफल बनाने में जो उनका योगदान होता है, वैसे उनका और एक योगदान ये होता है कि हमें हमारी राह से भटकने नहीं देना। हमें हमेशा ये बताना कि हम कौन हैं और हम यहाँ पे क्यों आए हैं और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस बारे में हमें बताना, हमें सच्चाई से अवगत कराना भी उनका एक ये काम होता है, ताकि हम अच्छे से अपनी जीवन व्यतीत करें और ख़ुद को समझें। लोगों को समझने से पहले, भगवान को समझने से पहले पहले हम ये समझें कि हम कौन हैं और हमारा असली रूप क्या है और हम किस लिए यहाँ आए हैं और किस तरीके से हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, उस बारे में आज की कहानी है। तो एक शिष्य था उनका, तो वो एक बार उनसे पूछने लगा कि गुरुजी, आप तो सभी शिक्षा देते हैं, आप तो हर चीज़ के बारे में बताते हैं। आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम जो हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। मीन्स ठीक है, हम यहाँ आए हैं, आप हमें गाइडेंस देते हैं, आप हमें सलाह देते हैं हमारा जीवन, लेकिन हम खुद क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा। आप हमें कैसे इस बारे में बता सकते हैं, हम खुद ये कैसे जान सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम खुद तभी जान सकते हो जब तुम्हारा कोई गुरु तुम्हें ये बताएगा कि तुम सच में क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या है, तुम क्या कर सकते हो, ये बताने वाला कोई होना चाहिए। और गुरु से अच्छा कोई दूसरा नहीं होता जो सही राह बताए। तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम जान सकते हैं कि हम खुद क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि एक जंगल में बकरियों का झुंड चल रहा था, चारा खा रहा था, और वहाँ पर अचानक से एक बाघिन आ गई और वो उनका शिकार करना चाहती थी। वो जो बकरियां हैं उनका शिकार वो करना चाहती थी। लेकिन जब वो शिकार के लिए जब उसने उन पे हमला करना चाहा, तो हुआ ये कि वो जो बाघिन थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके शायद दिन पूरे हो गए थे, लेकिन उसको भूख लगी थी, इसलिए वो उनको मारकर खाना चाहती थी। तो जैसे ही बाघिन ने उन पर हमला किया, उस बकरी के झुंड पर जब उसने हमला किया, तो अचानक से ये हो गया कि जब उसने हमला किया तो अचानक से उसके पेट में इतनी ज़ोर से दर्द हुआ और वो वहीं पे उसने बच्चे को जन्म दे दिया, एक छोटे से पिल्ले को उसने जन्म दे दिया। और जन्म देते ही वो उसको देवज्ञा हो गई, यानी वो मर गई। तो जब वो मर गई तो अभी ये जो छोटा बच्चा था, अब इसको कौन संभालेगा। पर वहाँ पे चरवाहा था, उसने देखा कि अरे बाघिन तो मर गई, अभी छोटा सा बच्चा है, अब इसको क्या करूँ। पर उसको बहुत दया आ गई, तो वो उसको लेकर चला गया घर पर और उस छोटे से बाघ के बच्चे को वो संभालने लगा। तो दिन भर वो बच्चा जो था वो बकरियों के बीच रहता था और बकरियों के साथ ही खेलता था, कूदता था। ऐसा करते करते वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और वो जैसे बकरियां घास खाती है वो भी घास खाता था, और वो जैसे बकरियां बैं करती है वो भी बैं करता था। वो खुद को बकरी समझता था, हालांकि वो एक बाघिन का बच्चा था, एक बाघ था, लेकिन उनके साथ रह के, उन बकरियों के साथ रह के वो ये समझने लगा था कि वो भी एक बकरी है। ऐसा उसको प्रतीत होने लगे कि मैं भी बकरी हूँ, इसलिए उनकी जैसी ही सब हरकतें करता था। अच्छा, ऐसे होते होते वो बच्चा कुछ शायद 6 महीने 7 महीने या 1 साल का वो शायद बच्चा हो गया, शेर का बच्चा। ऐसे एक दिन वो भी सब बकरियों के साथ चरने के लिए चला गया जंगल में घास खाने के लिए। तो फिर वहाँ पे दूसरा एक बाघ आया। बाघ ने देखा इतनी सारी बकरियाँ, तो वो
उसको भी शिकार करनी थी, तो वो वहाँ पे आ गया। और जैसे उसने बकरियों के झुंड में शिकार किया तो उसको अचानक से वो बाघ का बच्चा दिख गया, और वो इतना आश्चर्यचकित हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये बाघ का बच्चा ये बै बै क्यों कर रहा है, घास क्या खा रहा है। तो उसको कुछ पहले पता ही नहीं चला कि क्या है ये। वो इतना आश्चर्यचकित हो गया कि उसने शिकार ही नहीं की। पर उसने उस बाघ को जब देखा तो उसको ऐसा लगा कि यार ये खुद को बकरी समझ रहा है, इसको बताना पड़ेगा कि ये बाघ है। तो उसने सब बकरियों को छोड़ दिया, उस बाघ के बच्चे को मुंह में पकड़ लिया और उसको लेके जाके एक नदी के किनारे उसने उसको खड़ा कर दिया, उस बाघ के बच्चे को, और उसको बोला इस पानी में तुम खुद को देखो। तो अब बच्चे ने तो कभी खुद को देखा ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था, वो खुद को बकरी समझ रहा था। पर जब उसने उस पानी में देखा तो उसको पता चला कि ये बाजू में जो खड़ा है वो तो मेरे जैसे ही दिखता है और मैं इसके जैसे दिखता हूँ। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब बाघ ने उसको बताया कि तुम बकरी नहीं हो, तुम बाघ हो, और बाघ की तरह रहना सीखो। तुम बकरियों की तरह घास क्यों खा रहे हो, तुम बकरी नहीं हो, बकरियां अलग होती हैं, हम बकरियों का शिकार करते हैं, हमारा खाना बकरियां, और तुम खुद ही बकरी बन के घूम रहे हो सबके साथ में। पर वो बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तो उसने बोला तुमने जो जन्म लिया है वो हमारी जाति से लिया है, बाघ की जाति से लिया है, तुम बकरी की जाति से नहीं हो। उसको समझाया तो थोड़ा सा समझ गया। फिर उसने क्या किया, वो बाघ जो था उसने दूसरी शिकार की, और शिकार करते ही उसने उस बच्चे को भी खाना दिया, क्योंकि वो बच्चा उसके साथ में था। तो उसने उसको खाना दिया। तो पहले तो बाघ को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको वो सब खाने की आदत ही नहीं थी, उसको तो हमेशा घास खाने की आदत थी, तो वो खा नहीं रहा था। तो उसने ज़बरदस्ती उसको बोला नहीं तुमको यही खाना पड़ेगा, तुम यही खाने के लिए पैदा हुए, ये तुम्हारी जाति का है, हमारी जाति में हम यही खाते, हम घास नहीं खाते, खा कर देखो। ज़बरदस्ती की उसने, और फिर उस बाघ ने खाया। तो पहले उसको उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगा, और बाद में जैसे उसके मुंह को खून लगा, उसका वो जो अवचेतन मन था वो जागृत हो गया। उसको समझ में आया कि मैं बकरी नहीं, मैं बाघ हूँ। और फिर वो उन झुंड के साथ में ही रह गया और वो चला गया। तो वो बच्चे का गुरु वो दूसरा बाघ बना। उस गुरु ने उसको समझाया कि तेरी असलियत क्या है, और वो उस बाघ को समझ में, और फिर वो बाघ की तरह ही रहने लगा, और वो जंगल में चला गया, बकरी का झुंड छोड़ के वो जंगल में चला गया और वहीं पे वो रहा। तो उन्होंने ये कहा कि गुरु जो होता है वो ही आपको आपके असली रूप बता सकता है। आप क्या हो, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपका कार्य क्या होना चाहिए, आप असलियत में कौन हो, ये सब सिर्फ आपको एक गुरु ही बता सकता है। इसलिए हमेशा अपने गुरु के चरणों में रहना चाहिए, अपने गुरु की वंदना करनी चाहिए, अपने गुरु के साथ रहना चाहिए, उनके सानिध्य में रहकर उनसे जितनी भी शिक्षा, जितना भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो लेना चाहिए। तो वो शिष्य समझ गया कि गुरु के साथ रहने से ही हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, हम क्या है, और हमारे जीवन में जीने का उद्देश्य क्या है, और कैसे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और मुझे लगता है आपके भी जो गुरु होंगे आप लोग ज़रूर उनकी बातें सुनिए, उनसे जानिए कि हमारा अस्तित्व क्यों है इस पृथ्वी पर। अगर हमने जन्म लिया है तो हमने क्यों लिया, और हम किस तरीके से पूजा पाठ करके या अच्छे काम करके भगवान की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त करते हैं, ये सिर्फ आपकी गुरु ही आपको तार सकते हैं। एक कहावत है कि जब भगवान नहीं तार सकते तो गुरु तारते हैं। तो इस भगवान से भी बड़ा जो एक मान है वो गुरु का होता है। इसलिए हमेशा हमें हमारे गुरु की बात सुननी चाहिए, वो जिस राह पर हमें लेकर जाए उस राह पर हमें चलना चाहिए, और भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे ऐसे एक अनोखी और अद्भुत कहानी के साथ में, जिसमें कुछ ज्ञान होगा, किस तरह हम परमात्मा के प्यार को पा सकते हैं उस बारे में। तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मिलती हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।